नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे दिग्विजय सिंह की, जिनका आजकल दबंग अंदाज दिख रहा है। दिग्विजय इन दिनों जिस जिले का दौरा कर रहे हैं वहां मंत्रियों को धमका रहे हैं। सागर में भी दिग्विजय ने भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव को चेतावनी दे डाली। इससे पहले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को धमकाने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह कि बीजेपी ने किया उम्र पर हमला तो क्या दिग्विजय का अंदाज बदला। सवाल यह भी दिग्विजय आखिर क्यों बन गए धमकीबाज, और सवाल यह कि दबंग अंदाज के बहाने क्या संदेश देना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। जिस दिन कुर्सी पे उससे उतरोगे आपका क्या शुरू होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय का अंदाज बदला बदला दिख रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार कमलनाथ और दिग्विजय की उम्र को लेकर सवाल उठा रही है, और बात जब उम्र पर आई तो फिर दिग्विजय ने अपने दबंग अंदाज के जरिए सत्ता पक्ष को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दिग्विजय की दबंगई आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं का ये बयान सुनिए। नहीं, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह की उत्साही है, इस उम्र में भी इतना उत्साह है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। परिणाम उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। जो कितनी भी मेहनत कर रहे, कांग्रेस से प्रदेश में आएगी नहीं। कमलनाथ जी की स्थिति अभी ऐसी है नहीं, उम्र का तकाजा है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो बीजेपी नेताओं की ओर से उम्र को लेकर पिछले काफी दिनों से तंज की बौछार हो रही है। लिहाजा पहले तो दिग्विजय ने ठुमके लगाकर अपनी फिटनेस को साबित करने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ठुमके लगाते दिग्विजय का वीडियो खूब वायरल हुआ। बहरहाल ठुमके लगाने के बाद भी जब बीजेपी खेमे से उम्र को लेकर हमले कम नहीं हुए तो दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों और अधिकारियों को भरे मंच से धमकाना शुरू कर दिया। पहले बारी आई पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की। मैं आज इस मंच से कौन दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्रित्व नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो दिल को छोड़ेंगे नहीं। क्या समझ लगाएंगे? और वो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा, मेरे से पूरा नहीं होगा। दिग्विजय यही नहीं रुके। सागर दौरे के दौरान भी दिग्विजय ने मंत्रियों को देख लेने की बात कही। भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, आप सब आज मंत्री हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमेशा याद रखिए, ये कुर्सी किसी की सगी नहीं होती है। जिस दिन कुर्सी पे उससे उतरोगे तब आपका क्या शुरू होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। इन दिनों हर मंच से दिग्विजय का ऐसा ही दबंग अंदाज नजर आ रहा है, और सिर्फ मंच से ही नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिग्विजय के तेवर साफ दिख रहे हैं। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने भी जब उम्र को लेकर दिग्विजय से सवाल किए तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये सुनिए। अरे सुनो मेरी बात। दिग्विजय सिंह क्या वैज्ञानिक मिल रहा है? अरे सुन लो मेरे भाई, आप बहस करने आए, मेरी बात सुनने आए। सुन लो, भाजपा का चेहरा कौन? शिवराज सिंह चौहान है। उनकी उम्र क्या है? क्या है उम्र? क्या उनकी? अरे चेहरा क्या है? अरे उसके आगे क्या है? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 60 साल के बाद का आप उसको बुरा मानते कि जवान मानते हैं? तो आपके 75 साल और मोदी क्या है? मोदी जी की उम्र क्या है? मोदी जी की उम्र क्या है? तो कभी दबंग दिग्विजय नजर आते हैं तो कभी धमकाते नजर आते हैं। यहाँ तक कि तो कई बार दिग्विजय पुलिस से भी दो हाथ करते दिखे। हालांकि दिग्विजय के अलावा कमलनाथ भी हैं जिनकी उम्र पर सवाल उठते रहे हैं, और कमलनाथ भी कई मौकों पर भरे मन से इसी तरह धमकियां देते नजर आए हैं। कांग्रेस वाले भी सुन लें,
अपनी वर्दी की इज्जत करें। हमारा भी समय आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। कान खोल के सुन लें, मैं तो कहता हूं आपने शपथ ली है, अपनी वर्दी का सम्मान करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो कई युवा नेताओं के मुकाबले दिग्विजय ही ज्यादा सक्रिय दिखते हैं और बीजेपी पर हमलावर भी। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी अन्य नेताओं के मुकाबले दिग्विजय और कमलनाथ को ही ज्यादा टारगेट करती है। बहरहाल दिग्विजय के दबंग तेवर अपनी जगह है, लेकिन सियासत में धमकीबाजी पर तो सवाल उठेंगे ही। टीम न्यूज़ स्टेट। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा आनंद जाट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी उम्र पर सवाल उठा रहे थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर भी सवाल उठाया। और आजकल ऐसा लग रहा है जो जिस तरीके की उनकी सक्रियता है, आप लोगों को जवाब देने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपनी सक्रियता भी दिखा रहे हैं, राजनीति में कितने एक्टिव हैं वो भी दिखा रहे हैं और मंत्रियों को धमकी भी दे रहे हैं। लोकेन भाई, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी की उम्र क्या है ये भी किसी से छुपी नहीं है। कमलनाथ जी की उम्र क्या है ये भी किसी से छुपी नहीं है। सबसे बड़ा विषय है कि अभी उनके तीर्थ दर्शन के दिन है और कांग्रेस पार्टी उनको गली गली चौराहे चौराहे घुमा रही है। मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन मुफ्त में होता है। अब दिग्विजय सिंह जी जाना चाहें तो चले जाएं। दूसरी बात, आज आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये किसी सयाने समझदार व्यक्ति की भाषा नहीं है। आप धमका रहे हैं, कभी अधिकारियों को धमका रहे हैं, कभी मंत्री को धमका रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं। ये सही है क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ये जरूर पूछिए कि इस तरह की भाषा राजनीति में सही है क्या? ऐसी भाषा होना चाहिए क्या? बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी में यह है कि कांग्रेस पार्टी में पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी धृतराष्ट्र और गांधारी बनी हुई है। दिल्ली में सोनिया गांधी गांधारी बनी हुई है पुत्र मोह में, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बने हुए पुत्र मोह में धृतराष्ट्र। उनको और कोई नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस का कार्यकर्ता 15 माह की सरकार देख चुका है कि किस तरह से इन लोगों ने लूट की दुकान खोल के रखी थी और कार्यकर्ता दूर से टकाटक देख रहा था। अब कार्यकर्ता मिल नहीं रहे, चुनाव हारती जा रही है कांग्रेस पार्टी, तो खींच कहां निकालें? कभी अधिकारियों पे खींच निकालते हैं, कभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों पे खींच निकालते हैं, उनको धमकाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि कोप भवन में बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं अरुण यादव, कहाँ हैं? कहीं नजर आते हैं? मध्य प्रदेश में किसी कार्यक्रम में नजर आते हो, कहीं किसी मंच पे नजर आते हो? राहुल सिंह बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो कहीं नजर नहीं आते। अब उसी लाइन में जीतू पटवारी भी शामिल हो गए। तो पहले इनको तो मना लो भैया, कार्यकर्ता की बात तो बाद में करना। ये जो बड़े बड़े नेता कोप भवन में बैठे हुए हैं इनको तो पहले मना लो। दिग्विजय सिंह के साथ समस्या ये है कि उनके परिवार के सदस्य वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह वही उनकी बात से सहमत नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, पार्टी ने ही साथ छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, 5 मिनट बाद पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता कहता है कि ये तो दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है। तो जिसके साथ ना पार्टी खड़ी ना परिवार खड़ा, ऐसे व्यक्ति को तो सच में तीर्थ दर्शन पे चले जाना चाहिए। ये धमकाना उनके लिए अच्छा शोभा देता है जो नीचे के लोग हैं। दिग्विजय सिंह, चलिए आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। आनंद जी क्या हो गया दिग्विजय सिंह को? मंत्रियों से नाराजगी हो सकती है लेकिन धमकी क्यों दे रहे हैं वो? जिनका नेता जो है अपनी पत्नी को छोड़कर जो है भाग गया हो, वो परिवार पर ज्ञान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 70 साल की उम्र में नर्मदा परिक्रमा पैदल की है, एक प्रैक्टिसिंग हिंदू की तरह। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए। असल में जो 18 सालों का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में है उसकी कोई उपलब्धि नहीं है ना, उस उपलब्धियों पर बात नहीं करेंगे। 80 साल के येदुरप्पा हैं, कर्नाटक में भी चुनाव चल रहा है, उनके फोटो लगा लगा कर घूम रहे हैं 80 साल के। क्यों? क्योंकि येदुरप्पा इनकी जरूरत है। वहीं एक 80 वर्षीय आडवाणी जी हैं, आपको मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 सालों में कभी उनका कोई बयान भी सुना हो।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो अपने बुजुर्ग नेताओं को, वरिष्ठों को साइड कर देते हैं। हमारे यहाँ अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। विजनरी लीडर हैं और जिनके पास उपलब्धियां नहीं होती ना, वो दूसरों को दोष देते हैं। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। लेकिन मंत्रियों को क्यों धमका रहे हैं सर? सुनिए, हाँ सुन लीजिए ना लोकेंद्र जी, इतनी देर से जब बोले वो आपने कोई सवाल नहीं पूछा बीच में, मैं फिर बोल देता हूं कि सुन रहे पिट्ठू कलेक्टर, ये किसकी भाषा थी, किसके शब्द थे? उल्टा टांग दूंगा रे, ये किसके शब्द थे? एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर ये कहते हैं कि माफियाओं सुधर जाओ, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। माफिया तो कुछ नहीं बिगड़ा, लगातार बदस्तूर घोटाले कर रहे हैं। आदिवासी 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिए गए थे इसी मध्य प्रदेश के नेमावर में। मुख्यमंत्री वही शिवराज सिंह चौहान थे और शासन उसी भाजपा का था। इन असफलताओं पर कोई बात ना करे, इसलिए बड़े बुजुर्गों को अपमानित करने वाली भाषा में उम्र का तकाजा याद कराते हैं। येदियुरप्पा जी को दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के दावेदार भाजपा में बहुत हो गए हैं, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बड़ी होड़ है और प्रधानमंत्री जी की उम्र को सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के नेता। अब मुझे बताइए कि जब 62 साल की उम्र में कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, तो शिवराज सिंह चौहान भी तो 64 साल के हैं, उनकी उम्र पर क्यों सवाल नहीं है? ये उम्र पर बात करना चाहते हैं ना, करे ना उम्र पर बात। दरअसल 18 सालों में उपलब्धि विहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में जाना चाहती है। 1 अप्रैल 2018 का एक ट्वीट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, और आज भी वही टेप रिकॉर्डर बज रहा है। 5 साल हो चुके हैं, नौकरियां नहीं है। 5 जून 2018 को इन्होंने एक कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था कि संविदा की जो शोषण की व्यवस्था है वो खत्म करेंगे। आज मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक जो है वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो बताइए आनंद जी, सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए, उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं जी। लेकिन आपके पास जब ये सब मुद्दे हैं तो फिर आप सब इन्हीं पर बात करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? मध्य प्रदेश में अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके नेता गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने उनके गलत को आप अपने गलत से जस्टिफाई करेंगे क्या? ये गलत नहीं है, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। मैं पूरी ताकत से अपने नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा है, और ऐसे लोगों को कहा है जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया हुआ है, पुलिस, पैसा और प्रशासन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और विरोध करने वाली आवाजों को दबाने का काम किया है। तो ऐसे आप ये बताइए कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने ये नहीं कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आने वाली है, आपके घरों पर बुलडोजर चला दूंगा? उस भाषा का जवाब उसी भाषा में ना दें? आप बताइए लोकेंद्र जी, ये महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कोट किया है, ये उनकी भाषा है, ये मंत्री की भाषा होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ से भाषा का स्तर अब गिरेगा, धमकियां दी जाएंगी, स्तर नहीं है। हाँ ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी, सच कहा। दिग्विजय सिंह आजकल सीधे सीधे बोल रहे हैं, नाम भी गिना रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के, और जब उम्र को लेकर सवाल पूछा जाए तो पत्रकारों पर भी गुस्सा हो रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए उनके स्वरूप को? देखिए राजनीति में धर्म, संप्रदाय, जाति, महिला, पुरुष, उम्र, ये कोई कारक नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो 1950 सितंबर 17 को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म हुआ। दिग्विजय सिंह 28 फरवरी 1947 को जन्म हुआ। केवल 3 साल का अंतर है, और 24 में भी वही प्रोजेक्टेड है नरेंद्र मोदी जी। तो 24 के बाद वो 30 तक 28 में 29 में कितने के हो जाएंगे, थोड़ा सा ये सोचने का है। तो मैं इस विषय को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये तो क्रिटिसाइज करने का एक तरीका। फिजिकली देखा जाए तो जितने नरेंद्र मोदी फिट हैं, उतने ही दिग्विजय सिंह भी आज भी उस उम्र में फिट हैं। लेकिन उनका जो अंदाज है, वो अंदाज, शायद आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि भगवान से डरो, कुछ ऐसा काम ना करो जो लोगों के बीच में कि ये देखे कि पार्शियलिटी हो रही है। ये उन्होंने चैलेंज किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस के पास एक ऐसा लीडर है जो जमीन पर है,
क्योंकि जमीन पर कोऑर्डिनेशन के मामले में कांग्रेस के पास दूसरा लीडर मध्य प्रदेश की राजनीति में तो नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड 2018 में बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को, लीडर्स को कोऑर्डिनेट किया या वर्कर्स को मोबिलाइज किया, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय कांग्रेस की तरफ से हो सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की जो भाषण है, दिग्विजय सिंह की जो स्पीच है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा बन जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई हल्की फुल्की पार्टी नहीं है कि छोटे मोटे बयानों को या किसी लीडर्स को धमकाने से वो दब जाएगी। वो ऑर्गेनाइजेशनल रूप से बहुत स्ट्रांग पार्टी है और वो हर स्ट्रेटजी पर काम करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति मुद्दों पर हो, व्यक्तिगत आरोप पर या व्यक्तिगत किसी लोगों के कामों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त है। जब दिग्विजय सिंह जी स्वयं ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक राज्य है, यहाँ संविधान के अनुसार लोग चलते हैं, तो संविधान की मान्यताओं के अनुसार ही लीडर्स को, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के, देखिए आज अगर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। उसने भी जब अपोजिशन में शिवराज सिंह जी थे तो आप देखिए राजगढ़ कलेक्टर के खिलाफ उन्होंने क्या भाषा का प्रयोग किया, आप थोड़ा सा वो भी याद रखें। मंत्रियों के खिलाफ क्या कहा था, तो ये सब आज की राजनीति में चलता है। इसमें मैं किसी को भी, ना कांग्रेस को दोषी मानता हूं, ना भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानता हूं। अपने आप को, अपनी पार्टी को आगे ले जाने या मुद्दों को उछालने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक राज्य या भारत की नैतिकता, भारत की जो नैतिकता है, जो संस्कृति है, जो सनातनी परंपरा है, उस परंपरा को ध्यान में रखते ही कानून के हिसाब से लोग कैंपेन करें तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी डिग्निटी तो बनेगी, साथ ही देश में एक ऐसा माहौल बनेगा जिसको आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। राकेश शर्मा जी, राजनीति में अक्सर हम सवाल तो उठा देते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि जो सवाल हम उठा रहे हैं वो घूमकर हम पर तो नहीं आएगा। अब जब उम्र का सवाल उठाया आप लोगों ने, आपने कहा कि तीर्थ दर्शन करना चाहिए, तो सीधे तौर पर आनंद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की उम्र में कितना फ़र्क है। कर्नाटका का उदाहरण उन्होंने दे दिया। इसके अलावा केरला में आप मेट्रो मैन श्रीधरन जी को लेकर गए थे, तो वहां पर आपकी फिलॉसफी कहाँ चली जाती? लोकेंद्र भाई, मैंने अगर तीर्थ दर्शन की बात करी तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बनारस जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। अभी मध्य प्रदेश आए थे, महाकाल लोक का लोकार्पण किया, महाकाल में बैठकर उनने पूजा पाठ किया। उससे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ के फोटो आपके चैनल पे दिखाए। तो वो तो दिग्विजय सिंह भी करते रहते हैं ना सर। कहना है कि एक भी बार दिग्विजय सिंह किसी भी शहर में जाते, कौन से मंदिर में जाते हैं? सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए सर, कौन से मंदिर में जाते हैं? सिर्फ रूटों को मना लूंगा, पार्टी से नाराज लोग चल रहे हैं, पार्टी की गुटबाजी खत्म करने के लिए आए हैं। तो ये जो बयानबाजी और धमकियां हैं उस पर जिक्र किया था। और आपने जो कहा ना, मैं उससे सहमत हूं कि भैया जिसके घर कांच के हो वो दूसरे के घरों पे पत्थर ना फेंके। ये कह रहे थे अभी, किसी के बारे में कमेंट्स कर रहे थे, जो इनकी लिमिट के बाहर व्यक्ति उसके बारे में कमेंट्स कर रहे थे। ये बताइए ना, सोनिया गांधी पिछले लगातार 5 साल से बीमार चल रही है, हर महीने अमेरिका इलाज करने जाती है। उनका एकमात्र पुत्र है राहुल गांधी, वो उनके साथ उनके घर में नहीं रहता। बीमार मां की सेवा के लिए उनका बेटा नहीं रहता, अलग घर में रहता है। इसके बारे में भी कमेंट्स कांग्रेस के नेता को करने। जी, दूसरी बात, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो काम कर रही है, अब यहाँ भी देखिए डिबेट का स्तर आप गिरा ही रहे हैं एक तरीके से। अगर लाडली इस तरह के पर्सनल आरोप दोनों तरफ से लग रहे वाला है, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, लाडली बहना को आप भी उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनल कमेंट से राजनीति चलती है कैसे? सर मैं जवाब दे रहा था, मैं मजबूर हो रहा था, जवाब देने के लिए मजबूर हुआ। मैंने कहा ना कि कांच के पत्थर है तो दूसरों पे पत्थर ना फेंके, दूसरों के घरों पे। मेरा दूसरा कहना है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लाडली बहना को 1000 रुपए देने का तय किया। लाडली बहना मध्य प्रदेश में मुस्कुरा रही है, कांग्रेस के नेता रुदाली बने हुए। मध्य प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरी मिल रही है, जिसमें से 22,000 शिक्षकों की आज ही भर्ती हुई है, जिनको ट्रेनिंग दी गई है। मध्य प्रदेश में गरीबों को प्लाट दिए जा रहे हैं और पक्के मकान दिए जा रहे हैं। बहना मुस्कुराए, युवा मुस्कुराए, गरीब मुस्कुराए, तो कांग्रेस रुदाली बनी और इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बिन सिर पैर की बयानबाजी कर रही। हम तो नहीं, फिर सवाल वही आता है ना, आप उनकी कमियों को गिनाइए ना, आपको उनकी उम्र से क्या लेना देना? आपके नेताओं को, वो कितने भी उम्र के हों, अगर उनकी पार्टी को लगता है कि महत्ता है तो वो प्रचार कर रहे हैं।
कमलनाथ 75 के हैं, दिग्विजय 76 के हैं, तो उससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है सर हमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये कांग्रेस के नेता थोड़ी तय करेंगे, और कोई व्यक्ति ये नहीं बताएगा राजनीति में किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना। आज स्थिति कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, उनका एक वरिष्ठ नेता उसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पे बैठा हुआ, तो ये चीजें कांग्रेस को मुबारक हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह भ्रष्टाचार तो वसुंधरा राजे का उठा रहे हैं, वैसे वहां पर सरकार जो गरीब हितैषी योजनाएं लेके चल रही है, हम उसको लेकर चुनाव में जा रहे हैं, हम उनको लेकर चुनाव में जा रहे हैं। हमारे नेताओं के बयान सुनेंगे आप, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, माननीय वीडी शर्मा हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच। ठीक, आनंद जी, बीच में बड़ी स्वस्थ बहस चली थी, हालांकि जवाब तो उसके नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक मिनट आ रहा हूं मैं, लेकिन एक अच्छी चीज थी कि इधर से शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछते थे, उधर से कमलनाथ सवाल पूछते थे, तो दिख रहा था कि योजनाओं पर बात हो रही है और अच्छी डिबेट हो रही है दोनों के बीच। जवाब तो नहीं मिल रहे थे दोनों ही तरफ से। उसी परंपरा को अगर आप आगे लेकर चलते रहते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? कम से कम लोगों के जहन में सवाल आ रहे थे दोनों तरफ से जब पूछे जा रहे थे। ये जब छींटाकशी होने लगती है तो ये हाईलाइट तो बन जाती है, इस चीज को तो आप मानते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है क्या? लोकेंद्र जी, आपको सलाम करता हूं और बहुत अच्छा लोकेंद्र भाई, आज भी पूछा और डिबेट की आपने। एक मिनट आ रहा हूं मैं, राकेश। प्रश्न आनंद से पूछा है, मुझसे पूछा है ना? दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए आनंद जी। हाँ, तो ये शिवराज सिंह चौहान 18 साल की सरकार के मुख्यमंत्री हैं भाजपा की, और फिर उन्होंने प्रश्न पूछने की कोशिश की। जब कमलनाथ जी ने प्रश्न पूछे, भाई 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां बताने को हम तैयार हैं, उसका हिसाब देने को तैयार हैं। 18 साल की सरकार की उपलब्धियां और नाकामियों पर बात करने से बचने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा, और जब कमलनाथ जी ने प्रश्न पूछने शुरू किए तो भाग खड़े हुए। पूछते ना प्रश्न, हम बताते कि 15 साल तक 150 रुपए पेंशन में माताओं बहनों को अटका कर रखा था, उस पेंशन को 600 रुपए करने वाले कमलनाथ जी थे। 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी करने वाले कमलनाथ जी थे। माफियाओं पर कार्रवाई करने वाले, युद्ध के लिए युद्ध चलाने वाले कमलनाथ जी थे। 1 रुपए में 1 यूनिट बिजली। नहीं तो उपलब्धि तो वो भी बताते ना सर, जो सवाल पूछे जाते थे जवाब उनके नहीं मिलते थे। हो तो उपलब्धि तो उन्होंने भी अपनी बताई है और वो लगातार बताते भी हैं। व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, और ये कह रहे थे ना कि राहुल गांधी जी अपने माता के साथ क्यों नहीं रहते हैं। मोदी जी की दिवंगत माता जी के साथ मोदी जी रहते थे क्या? 40 कैमरे लेकर मिलने जाते थे? कहां बात कर रहे हो? अपने अंदर देख लो एक बार, किस तरह की बातें कर रहे हैं। आडवाणी जी आपके लौह पुरुष बताए जाते थे, आज कहां हैं? अपनी सरकार नहीं थी, विपक्ष में थे, तब उनका जलवा हुआ करता था। आज अपनी सरकार में बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ ध्यान मत भटकाइए। और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की योजना फिर आएगी, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर भी मिलेगा, और 1500 रुपए माताओं बहनों को मिलेंगे कमलनाथ जी। चलिए ठीक है, वो तो भविष्य तय करेगा। अब इसी साल चुनाव में एक आखिरी सवाल मैं सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूँ। सत्यप्रकाश जी, इस तरह के जब कीचड़ उछालने का काम होता है तो जो चरित्र है दोनों पार्टियों का वो जरूर दिख जाता है, क्योंकि कमियां दोनों ही तरफ दिखती हैं, और जनता शायद ये तो तय कर पाती होगी कोई भी दूध का धुला नहीं, कमियां दोनों तरफ हैं। देखिए लोकेन जी, एक चीज है, जब व्यक्तिगत आक्षेप आएंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलेगा, और जो जिनकी कमियां हैं वो पब्लिक डोमेन में चली जाएंगी, और इससे कहीं ना कहीं उस लीडर की छवि पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ ही पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन मैं आजकल ये चीज देख रहा हूं, ये भारत है या भारत की परंपरा संस्कृति कहीं ना कहीं राजनीति से दूर जा रही है। राजनीति सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए आने के लिए हो रही है, और ये डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा संकेत नहीं है। जो लोग डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, जो डेमोक्रेटिक बताते हैं कि हम सबसे बड़े मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो लोग इस चीज पर विशेष ध्यान देते रहें तो शायद ये स्थितियां निर्मित नहीं होंगी। लेकिन मैं एक बात लास्ट में फिर कहूंगा आपसे, दिग्विजय, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सीनियर लीडर्स, देखिए जर्नलिस्ट हूं, हर आदमी से मिलता हूं, बड़े लीडर से मिलता हूं, अंदर की बातें होती हैं, ये अंदर की बात है। अंदर खानों में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह एक ऐसा लीडर है जिनके पास हर गांव में कार्यकर्ता है, उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, और अगर वो आदमी ने ताकत लगा दी तो निश्चित रूप से कांग्रेस यूनाइट अगर हो जाएगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुनिया में अगर कमजोरी है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं
कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। अगर कांग्रेस ये बड़ी बात है, क्योंकि सर टाइम कम है, इसलिए आनंद जी उंगली उठा रहे थे। आनंद जी 20 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बात रख दीजिए। अभी 18 साल के मुख्यमंत्री ने 15 महीने के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि मैं इन्हें जो है इनका अंत कर दूंगा, राजनीतिक अंत कर दूंगा, और इन्हें पागल भी कहा। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के जन जन के विश्वास हैं, उनकी जनहित। चलिए, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखना यही है कि दिग्विजय सिंह की ये सक्रियता कितना फायदा उनकी पार्टी को पहुंचाती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।